और बिहार के बेतिया में डीजे चालक की मौत के बाद लोगों ने जमकर तांडव किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से डीजे चालक की मौत हुई है और युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने भारत नेपाल बॉर्डर के पास बलथर थाने में हमला बोल दिया और थाने को आग के हवाले कर दिया। उग्र भीड़ को देखते हुए सभी पुलिस वाले भी थाना छोड़कर भाग गए और हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की फोर्स को बुलाया गया है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। हमारे गांव में डीजे बज रहा था, वो डीजे के गाड़ी चला रहे थे, जो डीजे पकड़ के लिए वहाँ से और लेकर थाने में लोग मारा, थाने में एक्सपायर कर दिया। मर गया लोग, तब क्या किया, सारा गाड़ी में आग लगा दिया लोग, थाने का स्टाफ लोग आग लगा के भाग गया। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी नेता पर हमले की खबर है। आरोप है कि राना घाट से बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार की गाड़ी पर हमला हुआ और बमबारी की गई। मामला उत्तर 24 परगना के कल्याणी की है, जहां पर सांसद की गाड़ी के पिछले हिस्से के पास एक बम फटा और हमले में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार सुरक्षित हैं। रूस की सेना ने मिसाइल हमला कर यूक्रेन की सेना के हथियारों का एक गोदाम उड़ा दिया और इस हवाई हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना साधा गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए, धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके को ढकता नजर आया और यही नहीं, वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दागकर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया इसका पता नहीं चल सका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जो रूस के तर्कश में सबसे ज्यादा घातक हथियारों में से एक है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है, जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बॉम्ब का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बॉम्ब की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बॉम्ब घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बॉम्ब से बच नहीं पाएंगे।